चंद्रमुखी की कहानियाँ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आप काली बहू के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके जल्दी से देख लीजिए। तो अब तक आपने देखा छोटी बहू चित्रा की खुराफाती खुद पे ही बहुत भारी पड़ जाती है। बड़ी बहू मीरा को छत से गिराने का वो जो प्लान बनाई थी उसमें उसका पति सोमू गिर के बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये सब देखकर चित्रा अपनी गलती मान लेती है और हमेशा के लिए सुधर जाने को ठान लेती है। उस दिन से कुसुम देवी के परिवार में सब सही चल रहा था, पर मीरा प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर एक दिन उसकी सौतेली माँ रत्नाबाई मीरा के पास पहुंच जाती है। मीरा, मेरी बच्ची मीरा, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर मुझसे संभला नहीं गया और मैं सीधा यहाँ पहुँच गई। अरे माँ, आप? हाय मेरी बच्ची, किसी की नजर ना लगे, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। बाबूजी नहीं आए? बाबूजी आजकल कहाँ आना जाना कर पाते, बस सोते ही रहते हैं। आप यहाँ आ गए तो उनका ध्यान? अरे उनके पास तेरी छोटी बहन सोनाली है ना, तो बिल्कुल चिंता मत कर, वो सब संभाल लेगी। मीरा से मिलने उसकी सौतेली माँ न जाने कितने दिनों के बाद आई है, इसीलिए मीरा उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ रही। पर मीरा के सासू माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मीरा को तो रेस्ट करना चाहिए था इस हालत में, पर वो है कि फिर से सारा काम धंधा करना शुरू कर दी थी। मीरा, तुम्हें मैंने बोला था ना रेस्ट करने के लिए, तुम फिर से घर का काम करना शुरू कर दी। माँ जी, मैं तो बस। क्या बस? हाँ, तुम्हारी माँ आए हैं यहाँ पर, इस हालत में तुम्हारी मदद करनी चाहिए उन्हें, पर नहीं, वो है कि ऑर्डर पे ऑर्डर झाड़े जा रही है। वो क्या है ना समदन, मीरा बहुत कामकाजी लड़की है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, सब संभाल लेगी वो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, आप बचपन से ही उससे काम करवाती थी, कभी कभी तो मार मार के भूखे पेट घर से निकाल भी देती थी। ये क्या बोल रही हो समदन? और तो और, मेरा बेटा मीरा से शादी नहीं किया होता तो तुम तो इसे किसी को बेच भी देती और उसी पैसे से अपनी खुद की बेटी सोनाली की शादी करवा देती। वो तो सब पुरानी बातें हैं ना, मैं तो शर्मिंदा भी हूँ। अभी मीरा से बहुत प्यार करती हूँ मैं, इसीलिए खुशखबरी सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैं सीधा आ गई। पर कोई बात नहीं, कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। बेहतर होगा। माँ, आप भी ना, मेरी सासू माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं घर का कोई भी काम करूं, इसीलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। मीरा अपनी सौतेली माँ को अच्छे से समझा बुझा दी। हाँ हाँ, मैं भी कौन सा सच में बोल रही थी कल सुबह होते ही चली जाऊंगी, मैं तो बस नाटक कर रही थी। तेरा ये आलीशान घर, अच्छा अच्छा खाना, ऐशो आराम की जिंदगी, ये सब छोड़ के मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। लगता है सौतेली माँ तो लंबा छुट्टी मारने आई है, चलो आगे देखते हैं। हर दिल में बसती हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। अरे वाह रत्ना, बहुत खूबसूरत दिख रही है तू। ऐसा ना हो कि समधी जी समदन को घर से निकाल के तुझे ही रख ले। मीरा की माँ, आप इतना सारा मेकअप पोत के क्या बड़बड़ा रही हैं? और ऊपर से ये कपड़े। अरे समधन, आप नहीं समझेंगे,
शहर में आकर स्टाइल से रहना, हाँ, नहीं तो लोग गरीब सोचेंगे। कल ही बाजार से खरीद के लाई हूँ ये सारे कपड़े। कैसी लग रही हूँ मैं, बताओ? खरीद कर लाई हो, पर दिख तो ऐसे रही है जैसे चोरी करके लाई हो। दोनों समधन बातें करते समय छोटी बहू चित्रा आकर पहुँच गई। माँ जी, मैं सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ। ठीक है छोटी बहू, जल्दी आ जाना। जी माँ जी। अरे रुक रुक, मैं भी बाजार आऊंगी तेरे साथ, नहीं तो मेरा ये ब्यूटीफुल चेहरा और मेकअप बेकार चला जाएगा। चलिए, पर मेकअप थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया सब्जी लाने के लिए? मेकअप ज्यादा नहीं होगा तो लोग ध्यान भी नहीं देते। चल चल। मीरा की सौतेली माँ रत्ना छोटी बहू चित्रा के साथ सब्जी लेने बाजार चली गई और बेटी, तू कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है, किसी हीरोइन से कम नहीं दिखती। हाँ, और एक वो काली मीरा, लगता ही ये बुढ़ी भी मीरा को पसंद नहीं करती। हाँ, भाभी काली है तो क्या हुआ, बहुत अच्छी है वो दिल से। हाँ, अच्छाई का क्या दिखाना हो तो अच्छा होने का नाटक मैं भी अच्छे से कर सकती हूँ। पर एक बात तो है, उस मीरा को जैसे पलकों पे बिठा के सब रखे हैं, उस जगह पे तो तुझे होना चाहिए था। खैर, अपनी अपनी किस्मत की बात है माँ जी। मैं तो भोली भाली हूँ, हर जगह फंस जाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, किस्मत तो खुद बनाना पड़ता है। बाजार जाने का बहाना बनाकर मीरा की सौतेली माँ चित्रा को भड़काने लगी, पर चित्रा तो हद चालू थी। वो तो खुद अब तक एक भी कसर नहीं छोड़ी थी। लगता है ये बुढ़ी ही मेरा काम कर देगी। वाह चित्रा, इस बार तुझे तो कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अब आएगा मजा। इस मीरा का बाप मुझसे शादी करके तो ले आया था, पर बस एक नौकरानी बनाकर। हमेशा मीरा से ज्यादा प्यार किया। मुझे और मेरी बेटी सोनाली को कभी इस मीरा की जगह नहीं मिली। ऊपर से गांव की सारी जमीन इस कल मुही के नाम कर दिया। मन करता है इसका गला दबा के इसी घर में ही दफना दूं। लगता है मीरा की बाबूजी दूसरी शादी तो कर लिए थे, पर अपनी बेटी मीरा की जगह किसी को भी नहीं दिए। सौतेली माँ बचपन से ही मीरा पे बहुत अत्याचार करती थी, इसीलिए उनके बाबूजी। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी मीरा को खरोच भी आया तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे? हाँ? मैंने सारी जमीन जायदाद मीरा के नाम कर दिया है। अगर मीरा को कुछ भी हुआ तो ये सारा जमीन जायदाद अनाथ आश्रम को चला जाएगा। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम दोनों को। माँ, लगता है इस मीरा के वजह से हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी प्यारी बेटी, सारा जमीन जायदाद तो तेरा ही होकर रहेगा। तो देखते जा, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। हाँ। उसी दिन से मीरा की सौतेली माँ मीरा पे और ज्यादा जुल्म करती रही और कभी भी मीरा की खुशी एक आंख से देख नहीं पाती थी। ये काली मीरा मेरी बेटी की सारी जमीन अपने नाम करवा के यहाँ पर रानी बन के बैठी है, राज कर रही है सबके ऊपर। मैं भी देखूंगी कितने दिन तक ये सब चलता रहेगा। अगर इस मीरा को उसके पति से अलग करके मेरी बेटी सोनाली को इस घर की बड़ी बहू ना बना दूं, तो मेरा नाम भी रत्नाबाई नहीं। हाँ। इसके आगे क्या होने वाला है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कल मिलेंगे और एक एपिसोड के साथ। नमस्ते।